पहाड़ों में सुबह सुबह की प्यारी और शानदार गुड मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग कुछ इस प्रकार से है कि हमारे सूरज देवता दर्शन देने वाले। देखो कुछ दिन पहले यहाँ थे ना सूरज देवता, अब धीरे धीरे इधर जा रहे। और जैसे ही ठंडी स्टार्ट होगी तगड़ी वाली, सूरज देवता ठीक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अभी मेरे को लग रहा है ठीक यहाँ पे से निकलेंगे, ये बीच वाली धार है ना, यहाँ से निकलेंगे। धीरे धीरे वहाँ जाएंगे। अभी समय लगेगा क्योंकि अभी उतनी ठंड नहीं पड़ी। लेकिन हाँ भाई, पहाड़ों में ओस गिरने लग गई है, खतरनाक वाली ओस बोलते हैं, मतलब बंदरी चूने लग गई है। बंदरी चूना बोलते हैं इसको। जो जितनी ओस गिरती है ना, उससे पूरी बंदरी चूनी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ठीक ठाक ठंड पड़ने वाली है बहुत ही जल्दी। अभी माँ ने चूल्हा नहीं हटाया, आज भुजी बन रही है हमारे लिए, तो भुजी अंदर ही बन रही है, उसके बाद ही रोटी यहाँ पे बनेगी। ये पर्दा हटेगा और चूल्हे की शक्ल दिखेगी। बांदरों की सुबह सुबह तेज आवाज़। अभी 7 बज रहे हैं और 7 बजे ही गूणी बांदर घरों में आने स्टार्ट हो चुके हैं भाई। अब देखो क्या खतरनाक है ना सीन, सुबह सुबह ही गूणी बांदर आ जाते, कितना खतरनाक होगा नज़ारा। पर इनको भगाएंगे थोड़ी देर में, देखते हैं कितना टाइम लगता है इनको भगाने में भी। पहले थोड़े से नज़ारों का लुत्फ उठा लेते हैं और मजे कर लेते हैं पहले। तो नमस्कार दगड़े, आशा उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक राज प्रसन्न होंगे, खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सकुशल होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त टाइम स्पेंड कर लिया दोस्तों अपने भी टाइम में दोस्तों सुबह सुबह। और मैं भी निकल चुका हूँ खेतों की ओर कुछ नई चीज़ें लाने के लिए। नई चीज़ें मतलब जो भी हाथ पे लगे, जैसे मिर्ची हो गई, परमल हो गए, ये बटा भुजी बढ़िया हो गया ना हमारी। कुछ दिनों बाद तन करके, ज़्यादा नहीं, कुछ दिन नहीं, 8-10 दिन बाद भुजी मस्त हो जाएगी खाने लायक। और नई चीज़ क्या है, ये है नई चीज़, ये खाएंगे गूणी बांदर। इससे पहले मैं ठक करके अपने ले जा रहा हूँ। मैं तो खाऊंगा इनको, उन शैतानों को खिलाने से बढ़िया है खुद खाऊंगा। भाई बेजुर्म लगे हैं तो, और उठना पड़ेगा, थोड़ा बेल को खींचना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि माँ दिन में पता चला थोड़ा सा अंदर गए, इतने में ये लोग सब चपट कर गए। इसलिए इनके खाने से अच्छा है कि मैं खा लूँ। ओह 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 ओह, लमड़ गिरे भैया। नियम तो ये बोलता है कि मैंने अभी छोटे तोड़ दिए हैं, अभी इन्होंने और बड़ा होना था। लेकिन दूसरा नियम ये बोलता है कि डर भी है, कहीं गूणी बांदर खा जाएंगे तो ये भी आने लगेंगे, इसलिए मैंने दूसरे नियम को फॉलो किया। ये देखिए सूरज देवता दर्शन देने वाले भाई, बिल्कुल जहाँ से मैंने कहा था ना चोटी से, वहीं आने वाले। हाय हाय, बिल्कुल प्यारी सी लालिमा छा चुकी है और हमारे सूरज देवता बिल्कुल प्रकट हो चुके हैं। तो जय सूरज देवता, आप ऐसी सभी लोगों के जीवन में प्रकाश लेते हुए और सारे कष्ट काटते हुए शाम को वापस चले जाना। बाकी क्या चाहिए भाई, इतना ही चाहिए हमें तो। माँ ने यहाँ पे भी धनिया वगैरह सारी चीजें बो रखी है, धनिया से लेके इस साइड धनिया भी है, मेथी भी लग रहा है मेरे को, मेथी भी शायद है ना। अभी ये भी पता नहीं 1-2 साल में कटता है, इतनी जल्दी तो कटता नहीं है। लेकिन धनिया की पौध शानदार करके आ चुकी है बाहर। अब हमने दिवाली में कोटद्वार भी जाना है, कहीं हम कोटद्वार गए और गूणी बांदरों ने यहाँ पे आतंक मचा दिया। अब किराएदार रखना पड़ेगा मकान पे देख रेख करने के लिए, कोई किराएदार मिल जाएगा तो उसको रख लेंगे। किराएदार भी काम मिल रहा, चलो कोई बात नहीं। जो भुज्जी थी माँ ने उसकी जड़ ना जगह जगह फैला रखी है, एक जगह पे हुई होगी ना कहीं एक खेत पे, तो माँ ने वो भुज्जी काट के और आज सुबह लगा दिया, और बाकी ये जड़ें यहाँ पे लगा दी है। अब देखते हैं इनसे दोबारा भुजी उगती है कि नहीं उगती है। सफाई तो इस साइड भी करनी थी, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी थोड़ी देर में देखते अगर हो गया टाइम तो करेंगे जरूर। इस साइड तो माँ ने कर दी है, मेरे को तो बेल वगैरह भी हटानी थी, सारे पेड़ वगैरह साफ करने थे। चलो कोई नहीं, समाने पे सारी चीजें करेंगे। और मालिक साहब बाहर आ चुके हैं, मालिक साहब है। अब मेरे को लग रहा है इसकी मुँह दिखाई हो गया, झाड़ू मारा, चलो मुँह दिखा करना स्टार्ट। चलो, और ये पर्दा हट चुका है और हमारा चूल्हा ये गजब सुंदर शानदार दिखाई दे रहा है। अब कद्दू का है, मैं कल भी ढूंढा था लेकिन मेरे को नहीं मिला। माँ बोले तोड़ दे, लेकिन है कहाँ कद्दू भाई। पक्का अच्छा आती गया अच्छी मेहमान आएगी मैं तो करनी पर। ओ यो खिरबोच और नीचे लास्ट ही रही हूँ, सिर्फ एक ही कद्दू बचा हमारे पास बस, बाकी सारे कद्दू निरपट कर दिया उन्होंने। अब इसको तोड़ू कैसे, थोड़ा सा हाइट में ऊपर हो गया, हाथ तो टस हो गया भाई। चलो कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं। वैसे डंडा बना रखा हमने तोड़ने के लिए, उसी का प्रयोग करते हैं, जैसे गिरे भी ना हाथ पे भी पूरा आ जाए और नारंगी के दाने भी ना टूटे, नहीं तो हल्का सा उस पर हाथ लगे तो भी झड़ जाएंगे, वो भी नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि जो नारंगी शानदार होगी, देखो हमारी नारंगी बढ़िया सी है भाई। तो ये हो गया कंजा, बहुत अच्छा कैमरामैन मेरी बुआ के साथ बहुत अच्छा है। तो बड़ी मुश्किल से दाने बची वाल, इसको संभाल के रख दो, इसको म्यूजियम में रख दो, क्योंकि अगले साल गूणी बांदर हो सकता है और ज्यादा हो जाए और ये चीजें एक भी हाथ ना लगे, मुआली खानी पड़ेगी, तो म्यूजियम में रखना पड़ेगा। गूणी देवता ने दर्शन दे दिए हैं और धूप आने से पहले ये अमृत खा के निकल चुका है भाई। इसके अंदर छुप रखा था, यहाँ बीच में पता नहीं कहाँ छुप रखा था, एकदम से देखा मैंने, अब जाके भागा, अब थोड़ी देर में फिर आएगा वापस। अब कुछ उपाय आपके पास अगर हो तो बताइए
इन गुड़ी बांदरों से छुटकारा कैसे पाया जाए। अगर है आपके पास कोई उपाय, ओ दिख रहा है नीचे, ये देखो भाग गया। ओ ओ ओ ओ बंडे छी देता मेरे सामने एक बहुत ज्यादा है भाई। जैसे भी मेरे हाथ में गुलेर दिख रहा है वैसे ही भाग जा रहा है। डर तो है भाई कि इससे बहुत तेज लगती है ना, तो यही एक उपाय है जिससे हम गुड़ी बांदरों को भगा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे पकड़ भी नहीं सकते इसे। कोशिश तो पूरी है कि इनको घर के अंदर ना आने दें। अब समय आ चुका है इस पेड़ को आजादी देने का। तो आजादी इसलिए क्योंकि इसमें जो पूरी चचिंडे की, परमले की, गोदड़ी की, लौकी की जितनी भी बेल है ना, इसको साफ करने का समय आ चुका है। तब ये बिल्कुल आजाद हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो चलो लग जाते हैं। रख दिया मैंने, देखो डंडा पूरा, और दराती दुराती उसमें फिट करेगी अरे भैया। अब बस इसको फंसाना है और खींचना है और पूरा पेड़ सफा करना, मस्त हो जाएगा। फिर इतनी ही मेहनत कर पाया मैं, अभी तो बहुत सारे हैं, बस हट अब नहीं कर रहा हूँ, थकान लग गया, अजीब सा लग रहा है। उससे ना अजीब से झीस वगैरह, गुज्जा वगैरह निकलता है, उससे बहुत भयंकर खुजली होती है। उस चक्कर में गर्म पानी कर दिया है, अब थोड़ी देर में नहा भी लूंगा और बढ़िया भी हो जाएगा स्वास्थ्य। फिर माँ बोली जब नहा नहीं है तो थोड़ा और कर रहे, सोच तो मैं भी रहा हूँ, ये तो उपाय बढ़िया है। चलो थोड़ा सा और करते हैं, फिर टाइम पास भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा काम धाम ना, जिसके लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा। नहीं तो चिड़िया तुम कर लो, चिड़िया करती मेरे साथ, कितना बढ़िया था। नहीं देखो क्या मस्त करके बैठी हो, आय हाय बता तू करेगी मेरे साथ काम। अब थी गुणी बांदरों की जरूरत ये काम करने के लिए, अब क्यों आना उन्होंने, वो तो उल्टे काम करने आएंगे, सुलटे काम करने नहीं आएंगे। पर तब भी मैंने उनके फायर के लिए पूरा इंतजाम कर रखा है, इतने सारे रखे भाई मैंने साथ साथ में। गुलेरी देखो एट अ टाइम तैयार है, बिल्कुल रेडी बोलते से, आओ और गोली खा के सीधा निकल जाओ। अब दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ चले गए। पर मैं अपनी जगह से हिलने वाला नहीं हूँ, मैं तत्पर यहीं पास ड्यूटी दूंगा। मैं तो छत पे बैठ के आराम से गुणी बांदरी धोपता रहा, और यहाँ मैंने कई सारे काम निपटा दिए। कल भी कुछ काम किया था, परसों भी कुछ काम किया था, और लगातार ही काम चलता रहेगा जब तक ये काम पूरा ना हो। तो इस बार हमारा कम से कम 8 दूण है जी, 8-9 दूण कोदा रखा है। अगर किसी को कोदा चाहिए हो 2700 रुपये दूण के हिसाब से, और सस्ता है इस बार तो बहुत सस्ता कर रखा हमारे भाई। ये देखिए लगातार काम चल ही रहा है, तो प्रोसेसिंग पे है। हम माँ यहाँ पे रहेंगे और मैं जरा इधर देखने की कोशिश करूँगी इधर काम दाम कैसे चल रहा है, तो क्या पता फिर एकदम से आना जा कहीं। वैसे मैंने हथियार बिल्कुल अपने पास ही रखा है, जैसे आएंगे उन पर प्रहार कर दूंगा। है तिल जान तो तू इधर घूमना में गारूंडा लो। घर की ड्यूटी देनी भी बहुत जरूरी है और माँ का घूमना भी बहुत जरूरी है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो कोई नहीं, मैं आराम से देखभाल कर लूंगा यहाँ पे बैठ के। गुणी बांदरों के चक्कर में मेरे को मच्छरों ने ढंग से खा लिया भाई, इतने मच्छर हो रखे ना बापा, ऐसा चिपक रहे जैसे आज ही उठा के ले जाएंगे मेरे को। अब मेरे को खड़े होके बार बार ऐसा राउंड मारने पड़ेंगे, ना मच्छर खाएंगे और शरीर के भी एक्सरसाइज हो जाएगी। गुणी बांदरों के साथ रह के मैं भी परेशान हो चुका हूँ, जरा बहुत दिन हो गए गाँव की सैर नहीं की। अब जैकेट वगैरह पहन के निकलते हैं क्योंकि ठंड हल्की फुल्की लग रही है। चलते हैं गाँव की ओर। चला तो गया था मैं, लेकिन एकदम से याद है कि माँ ने पूरे दरवाजे वगैरह बंद नहीं किए। अब यहाँ से भी गुणी बांदर घुस सकते हैं, और यहाँ अच्छा यहाँ तो व्यवस्था पूरी करेगी। पर चलो दरवाजा बंद कर देता हूँ और तब निकलता हूँ। रास्ता तो अभी भी भाई ऐसे ही हो रखा है, फिसलन वाला, क्योंकि यहाँ धूप लगी नहीं ना। धूप कैसे लगनी है, तो पूरे पेड़ों ने पूरा रास्ते को घेर रखा है। जब तक धूप नहीं लगी तब तक काई नहीं हटेगी। कुछ लोग आ चुके हैं घास वगैरह लेके, माँ ने यहाँ पे बिल्कुल कवर कर रखा है जैसे गुणी बांधा ना घुसे। शाबाश, आराम से आराम से आराम से, बिना चप्पल दी। हाँ उतार दी ठीक है, ठीका बुंदे इन करना चाहूँ बिना चप्पल ज्यादा मजा। चलो गांव के बीच से होके सीधा वहाँ चलेंगे। जा तो रहा हूँ मैं गांव की ओर, लेकिन नजर तब भी घर की ओर लग रही है, कहीं गुणी बांधा ना घुस जाए भाई। माल्टा वगैरह खूब हो रखे हैं इस बार गांव में, माल्टा हो गया, नींबू हो गया। ये हमारे मनमोहन काका का घर, ये देखिए ठीक ठाक है तुम्हारा घर भी भाई, चिंता मत करो, सुरक्षित है यहाँ पे। जिस दिन घर आओगे आपको सुरक्षित अपना घर मिलेगा। गाँव के बीच से होते हुए सीधा बिरजू भाई के घर पे। अरे इन लोगों ने गेट बंद कर दिया भाई मेले, ऐसे मत करो यार। हाँ क्या करना चाहो तुम, अब मैं यही थी कानू क्या छो है, छल बुत पूजे छे कि खाना बनानी छे है भाई, खाना बनानी छे क्या खाना, क्या खाना बनानी छे खाना यार। तो मैं छतु ले छतु है, हाँ चोल दे छोटे छोटे टमाटर ला रखे उन्होंने, अब फूल और पत्तियां है मानो मैं यही छी ये हेमिस्ट्री खूब चो तो है तू कह लिया हट में निकालना मैं आज जू नहीं बनो काम करना है ना, वो वाला घूमना वो घर ठीक है, वो बड़ा घूमेगा हमें। तुम लगे आ रहा हो, ये परमार जी का घर हमारे। हेलो क्या है, क्या करना चाहता हूँ, टाइम पास ढूंढ तुम मोबाइल देखना बैठे हो है। बहुत दिनों बाद गांव की सैर पे निकला तो बड़ा काफी मजा आया भाई, पूरा गांव भ्रमण करने पे। अब आके अपने घर पहुंच चुका हूँ, बाहर लाइटें जल चुकी है और हमारे सेठ जी घर आ चुके हैं भाई। आज मत आओ मत आ ली दी तू कल लागी करने लग तो
तो क्या नहीं तो अच्छा रिटायरमेंट हो गया आप रिटायरमेंट कर दिन है रिटायरमेंट नाइन्थ गढ़ होगा रिटायरमेंट आसन लगा के माँ बैठ चुकी है साग काटने पे और साग आज कद्दू की सब्जी है ना जो सुबह मैंने बांदरों के मुंह से छीना है बांदरों के मुंह से बोला जाएगा वो कद्दू बहुत दिनों से छुपा रखा था आम के पेड़ पे और माँ ने आज उसी का साग बना दिया। तो कद्दू की सब्जी भी मस्त होती है अगर उसमें हल्का सा अगर तड़का मिल जाए भांग का जबरदस्त हो जाता मतलब है खुशहाली भंगोल चक दो यार खुजा कर तो मार तड़का शाक भंगलो अब तो मस्त मजा आना है भंगला तड़का में तो स्वाद आ जाना डबल स्वाद हाँ बहुत मजा आता था खाना मैं भी साथ साथ में एडिटिंग करता हूँ मेरे बोलते ही माँ ने भांग का जुगाड़ कर दिया और भांग का तड़का भी लगा दिया और साथ साथ में खाने लगे और भंगल खाबू तेड़ी है अरे ढक लगा किलो का जो क्या तब ढका देने से पहले तो उठे लेती है और तब कोई बात नहीं था कुछ बताओ ना किसा बोलते क्या मत गया अच्छा ये तो है धनिया से ही है भांग ये देखिए भैया बढ़िया सा भांग है। पहले तो मुंगरी के साथ भांग के पेड़ भी काफी ज्यादा होते थे अब तो पता नहीं क्यों या तो बोते नहीं है या होते ही नहीं है। इस बार दिखे नहीं मेरे को एक पेड़ भी नहीं दिखा ना अपना पेड़ दिखा ना लोगों के पेड़ दिखे शायद लोगों ने भांग बोना ही बंद कर दिया तब तड़का तुड़का कहाँ से मारेंगे पता नहीं भाई। ये कहाँ से आ गया भैया एक भाई साहब आप कहाँ से आ गए आप सीधा बाहर जाने की कोशिश करें नहीं तो हमने आपकी पिटाई करनी है। मैं एक पुआ गया ननगार और बड़ी को तो ननगार चो ओहो ये गड़बड़ करें यार मुझे डर लगने भारी ना कपा पौड़ में और खुद दिल बंद करे दो जर फिर छोड़ दे लाइट बंद कर मैं पता क्या लाइट बंद कर अब भाग जाएगा वो। तो हो गया हम लोग का डिनर बढ़िया से मस्त करके खा लिया है और अब बिल्कुल मैं अपने रूम पे जा चुकी है और मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ फटाफट सो जाते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप लोग बने रहें और भरपूर अपना आशीर्वाद देते रहें लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करते रहें। मैं विपिन परमार फिर मिलता हूँ आपसे एक और मजेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड जय देव।